मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजीराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है। ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं, और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो, सबका अधिकार समान होता है एक लोकतंत्र में। और यही लोकतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सब के पूर्वजों ने बनाया। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं, और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने खुद कहा देशभक्ति के लिए काला धन आएगा। फिर क्या हुआ? 8 साल बाद काले धन की सूची निकल आई कि किसने कितनी चंदा ली। ये लोग कहते हैं कि कम से कम, इनका जवाब देखिए कि कम से कम सूची तो है। पहले पता नहीं चलता था कि राजनीतिक दल किससे चंदा ले रहे हैं, अब सूची तो है। लेकिन सूची में देखिए, जरा पढ़ लीजिए, जागरूक बन जाइए, पढ़ लीजिए उस सूची को। उसमें कितने नाम हैं आप, जैसे मैंने कहा, कोविड के वैक्सीन वालों के, पुल के ठेकों वालों के, जिन्होंने सड़कें बनाई हैं, उनको जिनको ठेका दिया उससे चंदा लिया। आपको याद है वो कविता जो बचपन में सुनाई जाती थी हमें, चंदा मामा दूर के? याद है? वही चंदा मामा दूर के, खूब खाए पूर के, खुद सोनी की थाली में खाए और जनता को टूटी हुई प्याली में खिलाया। तो आज जो आस्था मेरे दिल में आपके प्रति है, इस देश के जनता के प्रति है, उसको मन में रखते हुए मैं आपके सामने खड़ी हूं। और मैं फिर से आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूं कि ये देश आगे बढ़ा है क्योंकि आप जागरूक रहे हैं। आप आसपास के देशों को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, आसपास के सब देश जो है, श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए। क्या भारत देश की तरह आगे बढ़े? नहीं बढ़े। यहां हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे नेताओं ने, जो राजनीतिक दल आए, जो सरकारें बनी, वो हमेशा जनता को आगे सबसे सर्वोपरि रखकर जनता के लिए काम करने का उन्होंने काम किया। और वो ये समझे कि जब तक जनता मजबूत नहीं होगी, जब तक जनता सशक्त नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। आज आपको दबाने का काम हो रहा है, तरह तरह की बातें आपको बहकाने के लिए कही जा रही हैं, और नीचे उसका आधार ये है कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ना, ये दौसा का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच चुनाव नहीं है, ये अपने देश को बनाने वाला चुनाव है। ये देश का भविष्य तय करेगा। ये जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, इससे आपके अधिकार कमजोर होंगे, आपके अधिकार खत्म होंगे। जो सब आप मांगते हैं अपने लिए,
वो आप मांग भी नहीं पाएंगे। ये जो वोट है, क्या पता ये वोट भी खत्म न कर डाले। तो जागरूक रहिए, ये संविधान आपको बचाता है, आपको अधिकार देता है, आपके देश को, हमारे देश को मजबूत बनाता है। इसीलिए इस संविधान को बचाने का चुनाव है ये। तो ये बात आप एकदम गहराई से समझ लीजिए, और जब इस बात को आप गहराई से समझेंगे और आप समझेंगे कि इस संविधान का आपके जीवन में क्या, इस संविधान से आपके जीवन में क्या मिला है और आपके जीवन में इसकी क्या भूमिका है, तब आप समझेंगे कि इस चुनाव में आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन ने निशाना मारा तो मछली की आंख को देख के निशाना मारा। उनका ध्यान न इधर गया न उधर गया, सिर्फ मछली की आंख दिखी उन्हें। मोदी जी यहां आए, भाषण सुना आपने उनका? नहीं सुना? भाषण सुनना चाहिए सबका, तभी तो पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन है ना? मैं तो सुनती हूं, मैंने सुना उनका भाषण, मैंने उनका भाषण सुना, और सच्चाई यह है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं। हो सकता है शुरू में उनकी इच्छा थी कि कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल बाद, इतने सारे झूठे वादों के बाद, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजी राव अंबेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है? ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं, और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो, सबका अधिकार समान होता है एक लोकतंत्र में। और यही लोकतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सब के पूर्वजों ने बनाया। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं, और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।